हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों को लिए लेकर आए हैं मौलिक कर्तव्य और आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 51 के काम में रखा गया है। हमारे संविधान में 11 प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। पहला है, प्रत्येक नागरिक को यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा है, देश की रक्षा करें। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा है, हमारे सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। सातवां है, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा रखें। 10वां है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 11वां है, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, जिसको 66वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो अब चलिए अब क्राउन के टेस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मौलिक कर्तव्य तो इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो मूल कर्तव्य किसके संस्तुति पर शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति पर। कब? 1976 में। नेक्स्ट है 2, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है, जो मौलिक अधिकार में आता है। ऐसे तो प्रकृति पर्यावरण एवं संरक्षण का सुधार का वर्णन अनुच्छेद 48 के काम में भी है, लेकिन यह मौलिक कर्तव्य में चर्चा हो रहा है इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 3 है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। दूसरा है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है, स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। चौथा है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौलिक कर्तव्य उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन है 4 है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? पहला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और
उसका संवर्धन। ये तो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, ये भी है। तीसरा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी। और डी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको तीसरे स्थान पर रखा गया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? पहला ग्राम पंचायत, दूसरा है राष्ट्रध्वज और तीसरा है अनुसूचित जाति या जनजाति और चौथा है वन प्राणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वन प्राणी। वन प्राणी का रक्षा करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि अभी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है 8 संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? पहला है लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लोक चुनाव में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य नहीं, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बाकी सभी है जो मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 51 के ए में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है निम्न में कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? पहला देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये भी है। तीसरा है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये बात गलत है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है, या मौलिक कर्तव्य नहीं है। और चौथा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना, ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह उपबंध है जो मौलिक कर्तव्य में किया गया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 के ए में किया गया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है निम्नलिखित में कौन एक गलत है? पहला है
मूल किताब मौलिक अधिकार का हिस्सा है, ये बात गलत है। मूल किताब मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। दूसरा है मूल किताब मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, ये बात सही है। तीसरा है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, ये भी सही है। चौथा है अनुच्छेद 51 के ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है निम्नलिखित में कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है। पहला है राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, यह भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तीसरा है अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। चौथा है हमारे समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में क्या है। पहला ऑप्शन है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, यह बात सही है, यह मौलिक कर्तव्य है। दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। और चौथा है व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सा भी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है निम्नलिखित युगों में कौन सुमिलित नहीं है। पहला है भाग 2 में नागरिकता, ये सही है। दूसरा है भाग 3 में मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। और चौथा है भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। और चौथा है भाग 5 में संघ है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 में है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट है 19 निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये मौलिक कर्तव्य है, ये सही है। दूसरा है राष्ट्रीय संपत्ति को बचाव करना, ये भी सही है, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है, ये भी सही है। चौथा है प्रकृति वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो ये भी मौलिक कर्तव्य है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। पहला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। दूसरा है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना, तो ये तो बात सही है। बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, यह भी सही है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।